नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। दोस्तों, आज है 26 जून और 26 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए लाभदायक है। तो आज के इस सेशन में आपके लिए 15 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चनों को अपन कवर करेंगे। इसमें ओनली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो सुबह 7 बजे क्लासें डाली जाती है साथियों। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो भी मिल जाएगा। अब 20 मिनट की क्लास ओनली 10 मिनट में आपको मिलने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और ये क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस 13वां ये कब मनाया गया है साथियों? ये मनाया है 24 जून को मनाया गया है। ठीक है, क्योंकि 1987 में इसी दिन पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ। यह दिन भारत में पासपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। 2025 में 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय ने डिजिटल पासपोर्ट सेवाओं और ई पासपोर्ट पर भी इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 जून को कब 26 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व औषधि विश्व औषधि टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जून को। अगला पॉइंट है, 26 जून को विश्व 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी नोट करना। आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 जून को राष्ट्रीय 26 जून को राष्ट्रीय सिलाई दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी साथियों आप लोग नोट करते चलना। ठीक है, अगला पॉइंट है, 26 जून को राष्ट्रीय नारियल दिवस भी मनाया जाता है। इनको आप लोग नोट करते चलना, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है अगली 26 जून को यातना, कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग जरूर नोट करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये थीम है आपकी जून मंथ की। निम्न में से किस राज्य में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो 14वें संस्करण का आयोजन होगा कहाँ पर? तमिलनाडु में होगा। ठीक है, FIH के 14वां संस्करण का 2025 में तमिलनाडु में आयोजन होगा और यह पहली बार है जब तमिलनाडु इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह आयोजन चेन्नई में होने की संभावना है और इससे राज्य में हॉकी के प्रति रुचि बढ़ने की भी उम्मीद होगी सभी को। अगला क्वेश्चन है, ITF जे 200 ग्लैडबैच टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, जिसका खिताब माया राजेश्वरन ने जीता है? तो साथियों, ये जीता गया है, माया राजेश्वरन के द्वारा जीता गया था। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, तो ये ITF जे 200 टूर्नामेंट का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट जूनियर टेनिस खिलाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। माया की जीतने से भारतीय जूनियर टेनिस में नई प्रतिभाओं का उदय भी इसमें हुआ है साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
हाल ही में त्रिपुरा भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? त्रिपुरा का पूर्ण साक्षर राज्य ये बना है साथियों, तीसरा बना है जो इन्होंने साक्षरता हासिल की है और भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। इससे पहले केरल, मिजोरम ने यह उपलब्धि हासिल की। त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की, जिसका परिणाम स्वरूप यह उपलब्धि संभव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है लग्जमबर्ग का। 23 जून को मनाया जाता है जो ग्रैंड ड्यूक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। यह दिन लग्जमबर्ग में सार्वजनिक अवकाश होता है और विभिन्न समारोह के साथ उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया है डिजिटल भुगतान पुरस्कार। इन एयरटेल पेमेंट बैंक को 2024-25 में डिजिटल भुगतान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों का प्रयास सराहना में रहा है। ठीक है, आइए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों वीडियो के एंड तक बने रहना। निम्न में से किसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों, सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो पहले SIDBI के अध्यक्ष थे और उनके अनुभव के पेंशन क्षेत्र में सुधारों को गति मिलने की उम्मीद भी है। आगे बढ़ते हैं। ISPL यानी कि सलमान भाई, जो सलमान खान है, ये नई दिल्ली टीम के मालिक बने हैं। ठीक है, नई दिल्ली में जो टीम है इसके क्या बने हैं? ये मालिक बने हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना साथियों। गूगल सर्च AI मोड पर भारत में उपलब्ध होगा अब। ठीक है, और 19वां संस्करण, कौन सा? 19वां संस्करण IEP द्वारा वैश्विक शांति, IVP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 में जारी किया गया है। ठीक है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है साथियों, कौन है? एक फ्रांसीसी कौन है? एक वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने ग्वाडेलोप की महिला में नए रक्त समूह की खोज की है। कहाँ के हैं ये? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, इन्होंने यह किया है। भारत का सबसे अमीर पुरस्कार माना जाने वाला JCB साहित्य पुरस्कार अपने 8वें संस्करण के लिए वापस नहीं आएगा। 2026 में साथियों, कब? 2026 में पहली बार घरेलू आय सर्वेक्षण किया गया। घरेलू आय सर्वेक्षण किया गया है ये पहली बार। ठीक है, इनको नोट करना साथियों, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नोट जरूर करना इनको। ठीक है, आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन डी नाइट हैमर शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। डी नाइट हैमर शुरू किया गया है ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए। ये किया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक काल्पनिक या गलत संदर्भ प्रतीत होता है, लेकिन विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी और प्रतिबंधों को प्राथमिकता दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर अमेरिका है, क्योंकि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सक्रिय रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए शुभंकर के रूप में
इनको क्या किया गया है, इनको लॉन्च किया गया है। तो किसे किया गया है, विराज को। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर विराज है, जो भारत में आयोजित इस आयोजन का प्रतीक है। यह शुभंकर समावेशिता और साहस का प्रतीक है, जो पैरा एथलीटों की भावना को भी यह दर्शाता है। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली सिमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 5G सेवा क्वांटम 5WFWA लॉन्च की गई है? ये साथियों लॉन्च की गई है हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, ये सिमलेस है FWA सेवा क्वांटम 5G FWM लॉन्च की गई। यह सेवा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करती है और डिजिटल इंडिया मिशन की को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, जो घड़ियाल प्रजाति है संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया, यह कार्यक्रम गंगा नदी में घड़ियालों की घटती संख्या को रोकने और उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है साथियों। ठीक है, ये आपके टॉप क्वेश्चन थे कितने, ये 15 क्वेश्चन थे, यानी कि आज आपके लिए 11 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण थे, आप लोग इनको ज़रूर ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार और जानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए साथियों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर अपने भाई के चैनल पर करवा दीजिए साथियों, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, सपोर्ट नहीं मिल रहा साथियों। मैं आपको हर बार बोलता हूँ सपोर्ट कीजिए जल्दी से जल्दी और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, लाइक कर देना। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।